जिन्नों और शैतानों में मुज़क्कर और मांस दोनों जिन्स पाई जाती हैं, उनके माबैन शादियां होती और आन की औलादें भी पैदा होती हैं। जहां तक जिन्नों और शैतानों की अफजाइश नस्ल का ताल्लुक है तो इस बारे में इरशाद बारी ताला है, क्या फिर भी तुम मुझे छोड़कर उसे और उसकी औलाद को अपना दोस्त बना रहे हो, हालांकि वो तुम सब का दुश्मन है। काजी बदरुद्दीन मोहम्मद इशबली रहमाउल्लाह फरमाते हैं, ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि जिन औलाद के लिए शादियां करते हैं, और कतादा रहमाउल्लाह फरमाते हैं, इससे मुराद शैतान की औलाद है, यानी शैतान की औलाद भी इसी तरह पैदा होती हैं जिस तरह बनी आदम की औलाद पैदा होती हैं, बल्कि बातबार तादाद उनकी औलाद ज्यादा होती है। जहां तक इंसान मर्दों का जिन औरतों से और जिन मर्दों का इंसान औरतों के साथ निकाह का ताल्लुक है, तो इस बारे में भी बहुत से किस्से मशहूर हैं, बल्कि इमाम जलाल अल-दीन सऊद रहमाउल्लाह ने तो इस बारे में सलफ और उलमा से मनकूल मुतअद्दिद वाक़ियात और आसार जिक्र किए हैं जो इंसानों और जिन्नों के माबैन निकाह के वक़ू पर दलालत करते हैं। इंसानों और जिन्नों के माबैन निकाह की शोहरत के मुतालिक इमाम इब्न तैमिया रहमाउल्लाह भी फरमाते हैं, इंसानों और जिन्नों के बाहमी निकाह और उनसे औलाद का पैदा होना बहुत मरूफ है। अगर फर्ज कर लिया जाए कि ऐसा निकाह मुमकिन है तो भी उलमा की एक जमात ने इसकी कराहत बयान की है। मिसाल के तौर पर हसन, कतादा, अल-हकम, इसहाक और इमाम मालिक रहमतुल्लाह मुहिमल्लाह। इमाम मालिक रहमतुल्लाह जिन्नों के साथ निकाह की मुमानत की कोई दलील तो नहीं पाते, लेकिन इसको गैर मुस्तहब समझते हैं। चुनांचे कहते हैं, मैं इसे मकरूह समझता हूँ, क्योंकि अगर कोई औरत हामिला हो और जब इससे पूछा जाए कि तेरा शौहर कौन है, तो वो जवाबन कहे कि जिन, इससे तो मुआशरा में फसाद फैल जाएगा। उलमा की एक जमात ने इस तरह के निकाह की शदीद मुखालफत की है। उनकी दलील कुरान करीम की ये आयत है और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनसे आराम और सुकून पाओ। उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों का जोड़ा उन्हीं की जिन्स में से बनाया है। नीज ये कि बुरी वकू इख्तिलाफ जिसके बाइस ज़ौजैन के दरमियान उल्फत, सुकून, मौत और रहम दिली का पिया होना नामुमकिन है।